हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मेरे बहुत ही अजीज और प्यारे प्यारे छोटे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मेरा उम्मीद है कि आप लोग सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। बच्चों, हम आप लोगों को एक छोटा सा टिप्स देना चाहते हैं आज, जो एग्ज़ाम में आपके और मार्क्स बूस्टर होगा। क्या होगा? मार्क्स बूस्टर, यानी कि नंबर को बढ़ाने का तरीका होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। हम आप लोगों को सबसे पहले ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको चुनना क्या है। डैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या पिक करना है। तो बेटा एक बात बताना आप लोग कि क्या आप जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो वहाँ पे आपको कौन चाहिए? क्या आपको आपके मित्र चाहिए या आपको बैट चाहिए? बैट तो ऑलरेडी आपके पास है, मित्र तो ऑलरेडी आपके पास है। आपको चाहिए कौन? आपको चाहिए कोच। आपको कौन चाहिए? कोच। कोच जो आपको गाइड करता है, जो आपके फॉल्ट को इंडिकेट करता है कि नहीं बेटा आपने यहाँ पे फॉल्टिंग की है, जो आपकी प्लस पॉइंट है उसको बताता है और आपको इम्प्रेस करता है, उस प्लस पॉइंट के लिए आपको मोटिवेट करता है। तो आपका वो कौन है? वो है आपका कोच, जिसको आपसे जेलसी नहीं होती है। आपके फ्रेंड्स को आपसे जेलसी हो सकती है, लेकिन आपके कोच को आपसे जेलसी नहीं। आपके कोच को हमेशा आपसे हमदर्दी और सहानुभूति एवं प्यार होता है। बच्चों, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपके बेस्ट कोच कौन होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हर स्टूडेंट्स का उसका कोच कौन होता है। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज है हमारे लाइफ में, हमारे कैरियर के लिए कोच का चुनाव करना। कोच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। कोच का मतलब, कोचिंग आपने सुना होगा, कोच का मतलब द पर्सन हु इंस्ट्रक्ट यू ऑलवेज, हु गाइड यू फॉर बेस्ट, दैट इज द कोच। तो कोच का चुनाव करना आपके लिए बहुत ही कंपल्सन होता है, क्योंकि ये जो नया टाइम आया है, नया युग आया है, ये जो न्यू एरा, जिसको रट लगा लगा के आप लोग बोलते हैं न्यू एरा न्यू एरा न्यू एरा, ये न्यू एरा है क्या? नया युग है क्या? नया युग कुछ नहीं है बच्चों। दिस इज द कॉम्पिटिटिव युग। बस कंपटीशन का ये जो युग है, यही है आपका नया युग। और नया युग में फाइट करना है तो आपको कंपटीटर बनना होगा। और कंपटीटर की गाइड के लिए कभी एक कंपटीटर आपको गाइड नहीं कर सकता, वो तो आपका प्रतिद्वंदी है। एक प्रतिद्वंदी हमारा बेस्ट कोच कैसे हो सकता है? जो खुद हमारे साथ एक रनअप पे रन कर रहा है। यदि हम उससे पूछें कि भाई मैं तुमसे आगे कैसे निकलूंगा, तो आपको कभी नहीं बताएगा मेरे दोस्त, आपको कभी नहीं बताएगा कि आप मुझसे आगे कैसे निकलोगे। ये बात सिर्फ आपको अपना प्रिय कोच बताएगा। वो कोच जो ये चाहता है कि ये मेरा स्टूडेंट्स मुझसे आगे निकले, ताकि मेरा नाम हो, मेरा बिजनेस बढ़े और मेरी हर तरफ मेरी प्रतिष्ठा का विस्तार हो। ये सिर्फ आपका कोच ही कर सकता है, आपका साथी, आपका कंपटीटर कभी नहीं कर सकता है। बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके लाइफ में आपको चुनना क्या है। सबसे पहले बच्चों, आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, किसके साथ आप गुजारते हैं अपना मैक्सिमम टाइम? वो आपका मुख्य टाइम, जो वक्त है, आप किसके साथ गुजारते हैं? तो वो है आपका फ्रेंड। जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वही आपके सबसे बड़े नज़दीक और क्लोज होते हैं, जिनके साथ आप मैक्सिमम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो बच्चों, ऐसा कहा गया है कि जो आपका फ्रेंड्स है, वो आपका फ्रेंड्स आपका 50% आपका कोच होता है, क्योंकि हम वहीं से सब कुछ सीखते हैं। जिस सिचुएशन में जिसके साथ हम रहते हैं, अक्सर हमें वही चीज़ सीखते हैं। आपको पता होना चाहिए, सोची समझी जो हमारे कार्य हैं
वो यहाँ से फॉलोअप होते हैं। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इसको सेरेब्रम कहते हैं। लेकिन वो कार्य जो हम बार बार करते हैं, हमारी आदत में एंडोल्ड हो जाती है, वो हमारे छोटा सा दिमाग में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसको हम सेरेबेलम करते हैं। सेरेबेलम जिसमें हमारा सारी हैबिटें स्टोर हो जाती हैं। और ये हैबिट क्या है? जो अपने फ्रेंड्स के साथ हम अपना बार बार एक्टिविटी करते हैं, वही हमारी हैबिट है। यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बार बार क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट की आदत यहाँ स्टोर होगी बच्चों। यदि आप उसके साथ बार बार किसी पढ़ाई की बातें डिस्कस करेंगे तो पढ़ाई स्टोर होगी। और यदि आपने उसके साथ बार बार किसी को बर्बाद करने की बातें, किसी को छेड़ने की बातें, बगीचों में जाके घूमने वाले बत्तियाँ जरूर रखिएगा। ये जब बातें होगी तो दिन भर आपको वही आपके दिमाग में स्टोर होगी, क्योंकि आदतें हैं बेटा। हम भी जानते हैं आपकी उम्र में कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और जब दो दोस्त बैठते हैं आपस में तो क्या बातें कर रहे हैं, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो कहने और छुपाने से ना कुछ छुपेगा और ना कुछ रह पाएगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको अपना फ्रेंड चुनना है कि आपको कौन से रास्ते में जाना चाहते हैं। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो उस फ्रेंड को चूज कीजिए जो दौड़ने वाला है। जो आर्मी में जाना चाहता है उसके साथ आप फील्ड में जाएंगे तो दौड़ेंगे। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका फ्रेंड भी बायोलॉजी का स्टूडेंट होना चाहिए, जो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, नीट की पढ़ाई कर रहा है। आप उसको यदि चूज करेंगे तो साथ में कुछ कदम तक चल पाएंगे। अब मान लीजिए आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, और फ्रेंडवा बनल चाहत है डॉक्टर। अब वो पढ़ेगा बायोलॉजी, आप पढ़ेंगे ठुक ठुक करने वाला मैथ। दिमागवा हो जाएगा क्रैश, दिमागवा समझे नहीं आएगा कि जा कहाँ रहा है मैथ की तरफ। इधर दिमाग में आ रहा है कि पेटवा में चीरा कैसे लगेगा, और उधर आप पढ़ रहे हैं कि पंखवा कैसे बनेगा। पता चला कि आपका मित्र पेट में पेचकस घुसा दिया और आप पंखे में लीवर का सुई कोस रहे हैं। मेरे बच्चे, दोस्त अपने रास्ते, दोस्त का मतलब हम सफर होता है। मेरे मित्र, दोस्त का मतलब हम सफर होता है, जो आपके साथ चलते समय जब आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो बढ़ते समय आपके कंधे पे हाथ रख ले या आपका सहारा बन जाए, वो आपका दोस्त होना चाहिए, जो कि आपके मंजिल तक वो भी बढ़ रहा हो। आपका और आपके मित्र का यदि मंजिल एक है तो वो सहयोगी होगा। यदि मंजिल अलग अलग है तो बाउंडेशन उसके लिए भी खतरा। वो इधर खींच रहा है, आप इधर खींचोगे, दोनों एक ही जगह रुक जाओगे, दोनों के लिए खतरनाक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है? फ्रेंड्स चूज करना है, क्योंकि फ्रेंड 50% आपका कैरियर, आपका जो है वो आपके मित्र पे डिपेंड करता है। और बाकी आपकी मम्मी, यदि आपकी मदर बेस्ट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो भी आपके लिए बड़ा ही परेशानी की बात है, क्योंकि बाकी बची खुची बातें अपनी मम्मी से आप शेयर करते हो, पिता से नहीं। तो मम्मी जो सिखाएंगी वो आपके लिए एक बहुत बड़ा खोज की बात होगी। तो 20% आपकी मम्मी भी भागीदार होती हैं कि आपका कैरियर किधर जा रहा है। बाबू जो है, बचवा आए हैं झगड़ा करके और पापा से मम्मी बातें छुपा लेती हैं। बचवा आया है पैसा उड़ा करके और मम्मी सारी बातें छुपा लेती हैं, ताकि बचवा को पापा कहीं तो थप्पड़ न लगाते हैं। इस बात पे आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों। मम्मी जो है 20% कोच होती हैं। यदि आपको मम्मी बेस्ट गाइड नहीं कर रही हैं तो मम्मी तो बेटा पूजनीय है, मम्मी तो आपके लिए सब कुछ है, स्वर्ग है, क्योंकि उसी स्वर्ग से आप निकल कर आए हैं, 9 महीना उसी स्वर्ग में रहे हैं, तो मम्मी तो सब कुछ है। लेकिन उसी मम्मी के लिए तो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मम्मी को हट करना है, नहीं बेटा। यदि मम्मी आपको बेस्ट कोच नहीं बन पा रही हैं तो मम्मी को प्यार दीजिए, बाकी दिमाग जो है अपने
पापा से लीजिए, क्योंकि पापा एक ऐसे एकमात्र आपके सहयोगी हैं जो आपके करियर की कामना करते हैं। तो बेटा 10% होते हैं आपके फादर जो आपके कोच होते हैं, मात्र 10% की भागीदारी होती है आपके कोच की। 10% आपके कोच जो है आपके पापा होते हैं, और 10% जो है आपका कोच आपकी सोसाइटी होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो सोसाइटी है, सोसाइटी यानी कि जहां पे आप रहते हो वो भी आपका 10% कोच होता है। जैसे सिचुएशन में रहोगे वैसा ही बनोगे, ऐसा कहा गया है। यदि आप जिस मोमेंट में जिस तरीके से रहोगे, यदि कहा गया है कि यदि कोई कीचड़ में घुस जाए, कीचड़ से निकले तो गंदा तो होना ही होना है, हाथ पैर तो गंदा होगा ही, कीचड़ तो रहेगा ही शरीर पे, भले ही अंदर से कुछ है लेकिन बाहर से कीचड़ तो रहेगा और बदबू तो आएगी बेटा। तो सोसाइटी जो है यानी कि समाज, जिस समाज में आप रहते हैं वो भी आपके कैरियर को इन्फ्लुएंस करता है, आपके कैरियर अच्छा या खराब होने में बहुत ही काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। यानी कि कोच आपका सोसाइटी भी बन जाता है। 5% आपका कोच आपका स्कूल भी होता है बच्चों। 5% मात्र 5% कोच आपका स्कूल होता है, और मात्र 5% जो है आपका टीचर होता है, जो आपका कोच होता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना बच्चों, ये 5% में बहुत जान होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। ये 5% इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। यदि आपके नसीब में कुछ अच्छा करने को लिखा है ना यहाँ पे, और आपके अंदर थोड़ी सी भी जिद है, तो ये 5% जो है आपके 95% पे भारी पड़ जाता है मेरे दोस्त, 95% पे भारी पड़ जाता है। इतिहास गवाह है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हर किसी ने सुना है, आपने भी सुना होगा। एकमात्र गड़ेड़िया का लड़का जो बकरी चराता था, बकरी चराना उसका काम था। सुबह सुबह मम्मी पापा ने बोल दिया बेटा दाना ले, चबाना ले और बकरी ले जा चरा के आ जा। उस चरवाहे ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक सैनिक भी बन पाएगा, लेकिन उसकी किस्मत पलटा किसी एक गुरु ने, और उसको चरवाहे से एक सम्राट के पदवी तक लेकर चला गया, और वो था चाणक्य, गुरु चाणक्य। सिर्फ एक चोटी वाला बंदा जो एक गुरु हुआ करता था चाणक्य, उसको सिखाकर पढ़ाकर एक राजा नहीं सम्राट के पद पे उसको बिठा दिया। ये होता है गुरु का योग्यता। तो बेटा ये 5% ऐसा है, एक ऐसा कोच होता है जो आप सब पे भारी पड़ जाता है, बशर्ते उसके लिए आपके अंदर भी एक छोटी सी जीत बहुत जरूरी होता है। आपके अंदर आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आपके अंदर दृढ़ता की जरूरत होती है, आपके अंदर इंसानियत की जरूरत होती है, क्योंकि एक टीचर उसी को टीच कर सकता है जो एक इंसान हो, जिसके अंदर मानवता हो। यदि आपके अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो ये 5% वाला टीचर आपको 100% पे राउंड अप करा देगा। तो बच्चों इसी के साथ हम विश्राम लेते हैं, और मुझे उम्मीद होगा आपको ये वीडियो बहुत काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार मुझे अपने दिल में थैंक यू जरूर बोल दें। चलिए बेटो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।